हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि काफ़ी सारी जो कैंडिडेट हैं वो कमेंट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि सर जो यूपीसीएचओ की वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है वो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हमें नहीं मिल रहा है। काफ़ी सारे कैंडिडेटों ने कमेंट किया है सर उसका लिंक हमें प्रोवाइड करवा दीजिएगा या फिर हमें बता दीजिएगा कि कौन से पोर्टल से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा। तो आज आपको इस यूपीसीएचओ की इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके कंप्लीटली डाउट और आपकी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन से पोर्टल से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा और लास्ट डेट के बारे में भी आप सभी साथियों को यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा कि लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है। यहाँ पर देख लीजिएगा यूपी एनएचएम सीएचओ वैकेंसी 2024 के बारे में यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके किस प्रकार से भरे जाएंगे उस चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। ध्यान रखना, एक गलती मत करना। अगर आप गलती करोगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस चीज़ का आप बिल्कुल से ध्यान रखना। तो आपको गलती कोई भी नहीं करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम एकदम अच्छे से और एक ध्यानपूर्वक आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो आपका एडवर्टाइजमेंट था, फुल डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकला था 7400 वैकेंसियों का, जिसके अंदर नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नंबर दिए गए हैं। डेट 25 अक्टूबर को आपका ये जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है ये आपका रिलीज किया गया था। एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो रही थी 28 अक्टूबर से, ठीक है, यानी कि 28 अक्टूबर से एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग थी और क्लोजिंग डेट थी 17 नवंबर। यानी कि 17 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट रह गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर पाए हैं या फिर भरने के अंदर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं या टाइम लगा रहे हैं, तो उन साथियों को मैं आपको बता दूं, कुछ साथियों के मेरे पास ये भी कमेंट आए थे कि सर हमें पोर्टल नहीं मिल रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म को हम कहां से भरें या फिर किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। तो उस चीज़ के बारे में भी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को किस प्रकार से आपको भरना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, ये तो आपकी इंपॉर्टेंट डेट हो गई। उसके बाद में आपको यहाँ पर 7400 यानी कि 7400 प्लस वैकेंसियाँ रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं, सीबीटी एग्जाम होगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है इस वैकेंसीज के अंदर कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है इस बार यूपीसीएचओ के अंदर। काफी सारे जो कैंडिडेटों का यही सवाल था कि यूपीसीएचओ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपकी मेरिट बेस रहेगी या फिर एग्जाम बेस रहेगी। तो बिल्कुल कंफर्मेशन है, आपकी एग्जाम बेस आपकी जो यहाँ पर वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि यूपीसीएचओ की 7400 पदों वाली जो भर्ती है वो आपकी एग्जाम बेस होने वाली है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एग्जाम आपको देना होगा और एग्जाम देने के बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीटली अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको ये तो थी आपकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको मैं लेकर चलता हूँ डायरेक्टली किसके ऊपर, इसकी जो वेबसाइट है जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे उसके ऊपर लेके चलता हूँ। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ, ये अगर आपको लिंक चाहिए, यानी कि इस वेबसाइट का अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर मैं जाकर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो या तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लीजिएगा, वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर देख लीजिएगा, वहां पर आपको पिन मिलेगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। लिंक आपको मैं जरूर से प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ से डायरेक्टली जाकर आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा उसके अंदर क्या क्या चीजें मांगी गई है, ठीक है। उस पोर्टल के अंदर कौन कौन सी अपडेट, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मांगी गई है। उसके बाद में आपको आगे की बातें बताऊंगा कि इसके अंदर किस प्रकार से आपकी प्रोसेस वगैरह रहेंगी। सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे, आप सभी के साथ डिटेल में चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले चलिए आपको पोर्टल के ऊपर वहां, ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिएगा, यहां पर आपको पोर्टल दिया गया है एनएचएम रिक्रूटमेंट का पोर्टल आपको दिया गया है। कैंडिडेट लॉगिन का आपको ऑप्शन यहां पर प्रोवाइड करवाया गया है। यहां पर एक स्पेशल मेंशन की गई है ये चीज
और ये चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। द कैंडिडेट हु ऑलरेडी सक्सेसफुल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नीड नॉट टू अप्लाई ए फ्रेश या फिर अगेन हावेवर फिर भी अर्लियर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म ओनली कैन लॉग इन आईडी पासवर्ड एंड अपडेट डिटेल्स। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, जब 5400 पदों पर, आप सभी को पता है, सॉरी 5500 5200 कुछ पदों पर, जो आपकी 5582 पदों पर जो एडवर्टाइजमेंट निकला था, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जिन कैंडिडेटों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो कैंडिडेट दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म ना भरें। यहां पर देख लीजिएगा, इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है आपको दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है। अगर आपको एडिटिंग करनी है, अगर आपकी कुछ मिस्टेक हो गई थी उस टाइम, और अगर आप उस फॉर्म को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप बिल्कुल से एडिट कर सकते हैं। यहां पर देख लीजिएगा, अर्लियर सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए गए हैं। आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा है पहले से, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को मत भरिए यहां पर, ठीक है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी। यहां पर आपको क्या करना है, फॉर द लॉगिन एंटर रजिस्टर मोबाइल नंबर पासवर्ड, ठीक है। ये तो हो गया किन कैंडिडेटों के लिए, जो कैंडिडेट पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं और उनके पास आईडी पासवर्ड है, यानी कि आपको मोबाइल नंबर दिए गए और आपके पासवर्ड दिए गए हैं। जो कैंडिडेट नया एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या फिर पहले उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया था, फर्स्ट टाइम अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको लिए यहां पर देख लीजिएगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल सीएचओ पोजीशन अंडर द एनएचएम यूपी, यानी कि एनएचएम यूपी के अंतर्गत जो आपकी पोस्ट निकली है, 7400 पदों की सीएचओ की वैकेंसी निकली है, उसके लिए आपको यहां पर क्या करना होगा, भरना होगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, फुल नेम आपको भरना है 10th की मार्कशीट के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार, मोबाइल नंबर आपको लिखने हैं, मेल आईडी आपको लिखनी है, आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, यहां पर देख लीजिएगा इसके अंदर क्या क्या, बीएससी नर्सिंग विद सीसीएचएन कोर्स, पोस्ट बीएससी नर्सिंग विद सीसीएचएन कोर्स, ठीक है। उसके बाद में आपकी कैटेगरी यहां पर क्या रहेगी, कैटेगरी के बाद में आपको अगर आप पीडब्ल्यूडी वगैरह कैंडिडेट हैं या नहीं है, एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, इसको करने के बाद में आपको क्या करना होगा, इसको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद में ये तो हाँ हो गई क्या, नॉर्मल डिटेल हो गई। उसके बाद में आपके पर्सनल डिटेल के बाद में आपके यहाँ पर एजुकेशन डिटेल मांगेंगे। जैसे ही आप इसको फाइनल सबमिट कर दोगे तो फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको एजुकेशन डिटेल मांगेंगे। एजुकेशन डिटेल के बाद में आपको फोटो वगैरह साइन वगैरह आपके यहाँ पर अपलोड होंगे। सारी प्रोसेस आपको 1 बाय 1 करते जाना है। अगर किसी कैंडिडेट को ये प्रोसेस करते टाइम अगर कोई डाउट आता है या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर आप वहाँ पर अपडेट भी भेज सकते हैं। तो वो आप सभी साथियों के लिए क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव जो अपडेट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ये आपके लिए क्या रहेगी, सबसे बड़ी अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा, स्टेप बाय स्टेप आप भरते चले जाइएगा। आपको ये लिंक है, ये लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, अप्लाई लिंक के नाम से आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो वहां से जाके आपको क्या करना होगा, इसके एप्लीकेशन फॉर्म को वहां पर फिलअप करना होगा। और यही आपका लिए पोर्टल था, क्योंकि कुछ कैंडिडेटों को ये पोर्टल नहीं मिल पा रहा था और कैंडिडेट रेगुलरली काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर हमें पोर्टल नहीं मिल पा रहा है, प्लीज़ हमें पोर्टल उपलब्ध करा दीजिएगा। तो आप सभी साथियों के लिए ये पोर्टल उपलब्ध कराना बहुत ही जरूरी था। तो आपके लिए ये क्या थे, एक पोर्टल जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेशंस मैंने यहाँ पर क्या कर दी है, प्रोवाइड करवा दी है। अब आपको बाकी डिटेल के ऊपर लेके चलता हूँ कि इसके अलावा बाकी आपकी क्या क्या डिटेल होंगी, इस यूपीसीएचओ की भर्ती के अंदर कौन कौन से बदलाव आपको देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट आपको मैं बताने वाला हूं इस वैकेंसी से रिलेटेड, कि आप गलतियां मत करना, क्योंकि करेक्शंस की अपडेट आपको 17 नवंबर के बाद में नहीं मिलेगी। जहां तक हो सके 99% अगर आपको मैं बात करके बताऊं तो आपको आगे करेक्शंस की अपडेट हो सकता है आपको नहीं मिले। तो इसलिए आप यहां पर अपना जो मिस्टेक है या जो गलतियां हैं वो गलतियां आप बिल्कुल भी मत करिए, और आपको एकदम ध्यानपूर्वक एकदम करेक्ट तरीके से आपको क्या करना होगा, वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको फिलअप कर देना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल से पूछ सकते हैं। आप सभी साथियों की हेल्प करूंगा जब तक आपका
कंप्लीटली एप्लीकेशंस फॉर्म फिलअप नहीं हो जाता है, तब तक आप सभी साथियों की मैं बिल्कुल से हेल्प करूंगा। आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को रेगुलरली प्रोवाइड करवाता रहूंगा। यूपीएससी की बहुत ही शानदार भर्ती आपको देखने को मिलेगी। आपको मैं बता दूं, एक जो सबसे इंफॉर्मेटिव और एक जो सबसे अपडेटेड जो न्यूज़ है वो आपको मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पोस्ट हैं, वो चीज़ आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी यहाँ पर जो फॉरम है वो आपको देखने को मिलेंगे। सीट भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है, तो वो डिटेल भी मैं आप सभी साथियों के सामने प्रस्तुत करूंगा। एक स्पेशल आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं कि कौन से स्टेट कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पोस्ट है और आपको कौन कौन सी चॉइस भरनी चाहिए। वो सारी चीज़ आपके लिए वन बाय वन एक एक इन्फॉर्मेशन करके, जब तक आपकी सीएचओ की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक आप सभी साथियों के साथ रहूंगा। आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन वन बाय वन अपडेट आपको शेयर करता रहूंगा। तो यही आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही आपकी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों के अंदर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आप सभी के लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो मैं टाइम से लाता रहूंगा। बाकी आपको मिलता है कोई नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।